हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th इंग्लिश के PT2 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये करंट सेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले आपने यहाँ अपना नाम लिख लेना है, फिर रोल नंबर लिख लेना है, फिर जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन के डेट लिख लेने हैं, फिर सेक्शन आपने यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, तो चलिए अब कॉम्पिटेंसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका होगा रीडिंग सेक्शन, जो 10 मार्क्स के होंगे। प्रोज एंड पोएट्री 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपकी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रामर के होंगे 5 मार्क्स, क्रिएटिव राइटिंग के होंगे 5 मार्क्स और स्पेलिंग के होंगे 5 मार्क्स। तो टोटल हो गए आपके 30 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट का चाहिए, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन 10 मार्क्स के। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर आपने करने हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इज अ प्रैक्टिस दैट हैज़ एग्जिस्टेड फॉर सेंचुरीज। वाटर कंजर्वेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जो सदियों से चली आ रही है। Even hundreds of years ago, there were huge water storage structures. और सैकड़ों साल पहले भी पानी को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी बड़े बड़े स्ट्रक्चर हुआ करते थे। These did not just store water, but also protected cities from floods, provided drinking waters and bound people together. और ये सिर्फ वाटर को ही स्टोर नहीं करते थे, सिटीज़ को भी बाढ़ से प्रोटेक्ट करते थे, लोगों को पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराते थे और लोगों को एक साथ इकट्ठा जोड़ कर रखते थे। Today, in many parts of India, many communities still practice the traditional water management methods. आज भी भारत के कई हिस्सों में कई कम्युनिटी पानी मैनेजमेंट को पुराने तरीकों को ही अपनाते हैं। इन तमिलनाडु, ओरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। और तमिलनाडु में ओरानीज में पानी को इकट्ठा किया जाता था ड्रिंकिंग के लिए और फार्मिंग के लिए। इन केरला, पनामकेनी वेल्स आर नोन फॉर नॉट ड्राइंग अप इवन इन द हॉटेस्ट मंथ्स। और जो केरल में पनमकेनी वेल है, जो वो ऐसा वेल है जो काफ़ी ज़्यादा गर्म महीनों में भी वो सूखता नहीं है। सिमिलरली टैंकाज एज शोन बिलो आर क्वाइट कॉमन इन राजस्थान थार रीजन। और ऐसे ही राजस्थान के थार रीजन में भी पानी को इकट्ठा करना आम है। They are underground tanks that can store enough water for 6 to 7 months. और ये सारे अंडरग्राउंड टैंक होते थे जिनमें 6 से 7 महीनों के लिए पानी को इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the primary purpose of traditional water storage structures? तो पानी को इकट्ठा करने का पुराने स्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य क्या था, उनका पर्पस क्या था? तो उनका पर्पस था टू प्रोटेक्ट सिटीज फ्रॉम फ्लड्स एंड स्टोर वाटर। ठीक है, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स? ओरानीज इन तमिलनाडु आर यूज्ड फॉर स्टोर रेन वाटर फॉर फार्मिंग एंड ड्रिंकिंग। तमिलनाडु में उरानी का इस्तेमाल फार्मिंग के लिए और पीने के पानी के लिए, बारिश का पानी को जमा करने के लिए किया जाता था। तो यस, ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ हम ट्रू लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ओरानीज इन तमिलनाडु। तो आप आंसर यहां से लिखेंगे, इन तमिलनाडु ओरानीज स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अंडरग्राउंड टैंक्स राजस्थान थार रीजन आर कॉल्ड। तो राजस्थान के थार रीजन में जो अंडरग्राउंड टैंक है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टैंकाज। 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का क्या मीनिंग होता है? आंसर लिखेंगे, प्रोटेक्टिंग एंड केयरफुली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी सुरक्षा करना और उनका ध्यान से इस्तेमाल करना। ठीक है, सेकेंड पैराग्राफ है, यू मस्ट हैव सीन अ नीम ट्री नियर योर हाउस और नियर द स्कूल और बिसाइड द रोड। तो आपने अपने घर के पास या स्कूल के पास या फिर सड़क के किनारे नीम का पेड़ जरूर देखा होगा। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन रिकॉग्नाइज अ नीम ट्री। और लगभग हर कोई नीम ट्री को पहचानता है। द नीम इज अ मैजिक मेडिसिन ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ट्री इज यूज्ड फॉर मेडिसिन। तो
नीम ट्री का जो होता है लगभग हर पार्ट उसका जो होता है यूजफुल होता है। किस लिए? मेडिसिन के लिए यूज होता है। समटाइम्स सिक पीपल आर गिवन नीम जूस टू ड्रिंक, और कभी कभी जो लोग बीमार होते हैं उनको पीने के लिए नीम का जूस दिया जाता है। पीपल यूज द ट्रिंक्स ऑफ द नीम ट्री एज टूथब्रश टू क्लीन देयर टीथ, और जो लोग होते हैं वो नीम ट्री के जो ब्रांचेज होते हैं उसका इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए टूथब्रश की तरह करते हैं। Burn some dry neem leaves inside the house and see the mosquitoes disappear. घर के अंदर सूखी नीम के पत्तियों को जलाएं और मच्छरों को गायब होते हुए आप देख सकते हैं। When you store winter clothing or blankets, keep dry neem leaves between them. और जब हम सर्दियों के कपड़े स्टोर करते हैं तो उनके बीच में नीम लीव्स रखते हैं। क्यों? ताकि उनमें इंसेक्ट ना आए। This helps keep away insects. When you store rice, keep dry neem leaves at the bottom of the rice bin. This keeps pest away. और जब आप चावल को स्टोर करते हैं तो चावल के डिब्बे के नीचे सूखी नीम की पत्तियां रखें जिससे कि कीड़े दूर रहते हैं। ठीक है, ये था आपका छोटा सा पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है वो देख लेते हैं। Where can you find the neem trees? नेक्स्ट क्वेश्चन है Why do you think neem is called a magic tree? अभी हम सारे आंसर्स भी लिखेंगे। थर्ड है What happens when dry neem leaves are burnt? आंसर लिखेंगे। फर्स्ट का आंसर लिखेंगे नीम ट्रीज कैन बी फाउंड नियर हाउसेज, स्कूल्स एंड अलोंग रोड साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक नीम इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री? आंसर लिखेंगे नीम इज कॉल्ड अ मैजिक ट्री बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड फॉर मेडिसिन एंड इट हेल्प्स कीप पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स अवे। थर्ड है व्हाट हैपेंस व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न्ड? आंसर लिखेंगे व्हेन ड्राई नीम लीव्स आर बर्न्ड मॉस्किटोज डिसअपियर फ्रॉम द हाउस। जब हम सूखे नीम के पत्तों को जलाते हैं तो हमारे घर से मॉस्किटोज सारे भाग जाते हैं। नेक्स्ट होगा आपका प्रोज एंड पोएट्री 5 मार्क्स के। ठीक है, इसमें आपके बुक से क्वेश्चंस गिवन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल? फार्मर ने वेल क्यों खरीदा था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पंचायत सॉल्व द प्रॉब्लम? पंचायत ने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया? या फिर इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोम हाउ डू द प्लेयर्स फील व्हाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक्स स्ट्राइक्स इट? जब स्टिक छोटे गिल्ली पर लगती है तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द फार्मर बिकम अपसेट? फार्मर अपसेट क्यों था? तो चलिए सबके आंसर फटाफट लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल? फार्मर ने कुआं क्यों खरीदा था? आंसर लिखेंगे द फार्मर बॉग्ड द वेल टू गेट वाटर फॉर हिज फील्ड्स। फार्मर ने वेल खरीदा था अपने फील्ड्स में वाटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पंचायत सॉल्व द प्रॉब्लम? पंचायत ने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया था? तो पंचायत ने कहा था कि नेबर अभी भी है जो पानी पे अपना हक जताता है तो उसे किसान के कुएं से पानी निकालना होगा, नहीं तो पानी किसान का हो जाएगा। ठीक है, आंसर लिखेंगे The panchayat solved the problem by declaring that if the neighbor still claimed ownership of the water, he must immediately remove it from the farmer's well or the water would belongs to the farmer. According to the poem, how do the players feel while playing gilli danda? ठीक है, आंसर लिखेंगे The players feel excited, joyful and full of energy while playing gilli danda. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स इट? तो आंसर लिखेंगे द टाइनी गिल्ली शूट्स अप इनटू द एयर एंड ट्रेवल्स फार। छोटी गिल्ली हवा में उछलती है और दूर तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द फार्मर बिकम अपसेट? फार्मर अपसेट क्यों था? क्योंकि उसके नेबर ने उसके खरीदे हुए कुएं से पानी का इस्तेमाल करने को मना कर दिया था, है ना, तो इसलिए वो परेशान था। तो आंसर लिखेंगे द फार्मर बिकेम अपसेट बिकॉज द नेबर डिड नॉट अलाउ हिम टू यूज द वाटर फ्रॉम द वेल ही बाउट। नेक्स्ट है आपका ग्रामर सेक्शन 5 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। फर्स्ट है द फार्मर वेंट डैश द विलेज चीफ टू एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, तो यहाँ हो जाएगा टू। नेक्स्ट है द नेबर वॉज स्टैंडिंग डैश द वेल ब्लॉकिंग द वे, तो नेबर जो था कुएं के आगे खड़ा था और उसका रास्ता रोका हुआ था, तो यहाँ लिखेंगे बाई। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय एडिंग द सफिक्स लेस।
टू द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे आपने सफिक्स ऐड करना है, तो यहाँ पे यूज लिखा हुआ है, तो यूज प्लस लेस, तो ये हो जाएगा यूजलेस, ठीक है। केयर प्लस लेस, तो ये हो जाएगा केयरलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ पोसेसिव प्रोनाउंस। दिस क्रेयॉन्स बिलोंग्स टू मी, दीज आर, तो मी का पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा माइन, तो यहाँ माइन लिख लेंगे। नेक्स्ट है स्पेलिंग, सर्कल द करेक्ट मीनिंग, तो यहाँ फार्मर दिया हुआ है, तो फार्मर का ये सही स्पेलिंग है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ टैंक, टैंक का राइमिंग वर्ड हम लिखेंगे बैंक, गेम का राइमिंग वर्ड हो जाएगा सेम, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू वर्ड्स दैट एंड विथ ER, तो दो वर्ड लिखने हैं जो ER से एंड होता हो, तो हम लिखेंगे टीचर, दूसरा वर्ड हो जाएगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ गोल्डन, गोल्डन का मीनिंग आपने लिखना है, तो गोल्डन का मीनिंग होता है शाइनिंग लाइक गोल्ड, ब्राइट एंड प्रीसियस। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग 5 मार्क्स के, जिसमें है पिक्चर कॉम्पोजिशन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द शॉर्ट पैराग्राफ, तो यहाँ पे एक पिक्चर गिवन है, आपने इस पे शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। इन द पिक्चर अ फैमिली एंजॉइंग अ पिकनिक इन द पार्क, द वेदर वॉज ब्राइट एंड प्लेजेंट, दे स्प्रेड अ मैट अंडर द बिग ट्री, द parents packed tasty food like sandwiches, fruits and juice. The children played with ball and ran happily on the green grass. Birds are flying in the sky and flowers were blooming all around. Everyone talked, laughed and spent a joyful time together. It was a wonderful picnic and the family enjoyed it a lot. ठीक है, इस तरह से आप पिक्चर पैराग्राफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके PT2 एग्जाम के सैम्पल पेपर। आई होप ये सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।